हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये वो कैब का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। इसका सीज़न 16 और 17 करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस बुक का हम यूज कर रहे हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। 16 और 17 ये कुछ रूट वर्ड है जो इस वीडियो में यूज होंगे। क्रूटी, एग्री, क्रोना, क्रोनो, टाइम, एना, ए नेगेटिव प्रीफिक्स है। कौन, विद, टुगेदर, इन नेगेटिव प्रीफिक्स है। लोगोस, साइंस या स्टडी करना, स्टडी। मेट्रोन मेजरमेंट के लिए यूज होता है। सेम, सेम और कौन, विद टुगेदरनेस, ये कौन यहाँ पे लिखा है देखो। पैथोस, डिजीज, सफरिंग, प्री, बिफोर, एनी नेगेटिव प्रीफिक्स है। आईजीई वर्ब सफिक्स है। आईओएन नाउन सफिक्स है। एंटी अगेंस्ट के लिए यूज होता है। टैली डिस्टेंस के लिए यूज होता है, दूरी पे। ठीक है। ईएम, ईएम इनके लिए यूज होता है। टैली डिस्टेंस ऊपर भी यूज हुआ ये। ग्रीक्स, ग्रीक इज हर्ड। ई एक्स आउट। एड एजी टू, टू वर्ड। अन नेगेटिव प्रीफिक्स है। एस सी आई ओ एन, एस सी आई ओ, एस सी आई ओ एन इनोइन या टू नो के लिए यूज होता है। एस सी आई ओ टू नो के लिए। ओमनिस ऑल के लिए। एस सी अपार्ट नोट टुगेदर अलग कर देना किसी चीज़ को, ऐसी यूज होता है उसके लिए। ग्लिप स्मूथनेस, फ्लुएंट इन लैंग्वेज। ठीक है। नेस नाउन सफिक्स है। जो नेस लगे होते हैं ना बाढ़ में, ये बाद में जो ये नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई ओ एन भी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये कुछ रूट वर्ड है, इस सीज़न में यूज होंगे। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं जो आगे भी यूज होंगे। ओके, चलो। सीज़न 16 और 17 है ये। क्रोनोसिटी, क्रोनो किसी लिए टाइम के लिए यूज होता है। तो हैपनिंग एग्जिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब क्रोनोसिटी का मीनिंग क्या हो गया, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम वह चीज़ हैपन होती है या फिर हो चुकी है। ठीक है। क्रोनोसिटी। क्रोनोलॉजिकल, भाई क्रोनो टाइम से रिलेट हो गया। लॉजिकल डिवाइड मेजर अरेंज करना, टाइमली अरेंज करना, कौन सी चीज़ पहले हुई कौन सी चीज़ बाद में हुई, उसके लिए यूज होता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनो टाइम, लॉजिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट टाइमली मैनर। ठीक है। क्रोनोलॉजी, क्रोनो टाइम, लॉजी स्टडी करना, तो टाइम को स्टडी करना, लॉजी स्टडी, क्रोनो टाइम स्टडी ऑफ टाइम। क्रोनोमीटर, क्रोनो टाइम, मीटर मेजर करना, क्रोनो टाइम, मेट्रोन मेजर करना। डिवाइस दैट मेजर टाइम वेरी एक्यूरेटली, ऐसी डिवाइस जो टाइम को वेरी एक्यूरेटली मेजर करती हो। ठीक है। एनाक्रोनिज्म, एना क्या होता है, अप या नेगेटिव प्रीफिक्स। यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स के लिए यूज रखा है ये। तो एना नेगेटिव प्रीफिक्स, आउट ऑफ द टाइम, आउटडेटेड, जो टाइम से हट चुका हो, पुराना हो चुका हो, उसके लिए यूज करते हैं एनाक्रोनिज्म। ठीक है। सिंक्रोनाइज, सिंक्रो क्या होता है, सिन रूट वर्ड किसके लिए यूज होता है, विद और टुगेदरनेस के लिए। ठीक है। क्रोनाइज किस लिए होता है, टाइमली मैनर के लिए। तो सिन क्या मीनिंग क्या हो गया, टुगेदरनेस। क्रोनाइज होता है टाइम के लिए। तो हैपन, कोज टू हैपन एट द सेम टाइम, कहने का मतलब सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक टाइम पर दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक साथ हो जाना, उसके लिए होता है सिंक्रोनाइज। मतलब टाइमली एक सेम टाइम पे हो जाना। या फिर इसका मीनिंग ये भी होता है सिंक्रोनाइज का मीनिंग कि जोड़ देना, टुगेदरनेस। ठीक है। कुछ चीज़ों को जोड़ देना, एक साथ काम करने के लिए उन दोनों को जोड़ना। बोलते हैं ना कि जैसे हम अपनी आईडी को सिंक्रोनाइज करते हैं गूगल के साथ, गूगल क्लाउड के साथ, तो हमारी जो फ़ोन की डाटा होता है वो तुरंत अपडेट होता रहता है टाइमली। तो मतलब तुरंत बोल रहा हूँ ना मैं, तो टाइमली अपडेट होता रहता है क्लाउड के साथ साथ। तो सिंक्रोनाइज करना उसके लिए यूज होता है। ठीक है। समझ में गए, समझ में आ गया आप लोगों को। पैथोलॉजी किसके लिए यूज होता है भाई, पैथोस किसके लिए होता है, डिजीज़ के लिए। लॉजी किसके लिए यूज होता है, स्टडी के लिए। तो स्टडी ऑफ डिजीज़, पैथोलॉजी, सिंपल सा था। पैथेटिक बुरी कंडीशन, पैथेटिक मतलब सफ़र करना या डिजीज़ होना। तो यहाँ पे सफ़र के लिए ज़्यादा डोमिनेटिंग है ये, क्योंकि वो किसी चीज़ का बुरा हो जाना, सफ़र करना। सफरिंग, अराउजिंग, सिंपैथी, सैडनेस, बुरे हालत में होना, बहुत बुरा होना, दुखी होना, पैथेटिक कंडीशन। ओके। पैथोलॉजिस्ट, पैथोस सफ़र करना, डिजीज़, सफरिंग, लॉजी स्टडी करना। वन वो एग्जामिन टिश्यू ऑफ डायग्नोस डिजीज़, मतलब कोई इंसान बीमार है उसका एक टिश्यू लेके उसको एनालाइज करना, एग्जामिन करना।
लॉजी है ना, स्टडी करना, तो उसके लिए यूज हो रखा है पैथोलॉजिस्ट। उस इंसान को बोलते हैं जो ये काम करता हो किसी, जैसे रिसर्चर करते हैं, लैब वाले होते हैं, जो लैब होते हैं ना, डॉक्टर क्लिनिक के साथ काम करते हैं लैब वाले, वो यही करते हैं। सैंपल ले लेते हैं, जैसे भाई यूरिन का सैंपल ले लेते हैं, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, टिश्यू का सैंपल ले लेते हैं, फिर उसको एग्जामिन करते हैं, तो वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं। लैब लैब रेड लाल लैब, और ये कुछ नाम है जो पॉपुलर हैं, ठीक है। टेलीपैथी, टेली डिस्टेंस के लिए यूज होता है, पैथी सफ़र करना, पैथोज सफ़र करना या फीलिंग। तो भाई अगर मैं एग्जांपल दूं, रिलेशनशिप का एग्जांपल देता हूं, एक लड़का मुंबई रहता है, लड़की दिल्ली रहती है, और दोनों के बीच में बातें हो रही है, दोनों सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, ओके, तो सफ़र कर रहे हैं, दूर से ही सफ़र कर रहे हैं बेचारे, तो उसके लिए यूज हो रहा है कम्युनिकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। कम्युनिकेशन तो हो रही है दूर से, लेकिन सफ़र कर रहे हैं दोनों, टेलीपैथी। सिम्पैथी, सिम क्या है? विद, टुगेदरनेस को रिलेट करता है। पैथी सफ़र करना या फिर समझना, फीलिंग्स को, फीलिंग्स के लिए यूज हो रहा है ना यहाँ पे सिम्पैथी, तो फीलिंग को साथ लेके आना, समझना। शेयरिंग करना, शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन अदर फीलिंग, एक दूसरे की फीलिंग को समझना है। जैसे एक दो इंसान एक घर में रह रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, सिम्पैथी है दोनों के बीच में। मतलब अगर मैं कहूँ एक इंसान काफ़ी बुरी हालत में है और एक इंसान ठीक ठाक है, तो ये ठीक ठाक इंसान इसकी अगर बुरी कंडीशन को समझ रहा है, सिंपैथी दे रहा है इसको, क्योंकि वो अपने ये इंसान इसकी कंडीशन पर खुद को रख कर देख कर इसको सिंपैथी दे रहा है कि इस इंसान पे क्या बीत रही होगी। सिंपैथी दे रहा है कि यार सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, सपोर्ट दे रहा है इसको। एम्पैथी क्या है? समझना एक दूसरे की फीलिंग को। आइडेंटिफिकेशन विद अनदर फीलिंग, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, दो इंसान है एक दूसरे की फीलिंग को समझ रहे हैं, एम्पैथी। एपैथी, फीलिंग्स है एपैथी, पैथी फीलिंग्स के लिए यूज होता है, नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया, तो क्या हो गया भाई? लैक ऑफ फीलिंग है, सिंपल सी बात है। एंटीपैथी किसके लिए होता है? एंटी नेगेटिव हो गया, पैथी वही हो गया, नेगेटिव वर्ड है, पैथोस फीलिंग्स हो गया, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अब मैंने एंटी यूज किया ना, नेगेटिव प्रीफिक्स ना होके ये क्या है? अगेंस्ट है। यहाँ पे एंटी का यूज होता है अगेंस्ट के लिए, अगेंस्ट क्या होगा फिर? डिसलाइक करेगा स्ट्रॉन्गली दूसरों के लिए, और दूसरों की फीलिंग्स को से नफरत करेगा, दूसरे से नफरत करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, फीलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। एपैथी क्या था? उसके अंदर कोई फीलिंग ना होना। एंटीपैथी क्या है? अगेंस्ट होना उसकी फीलिंग्स की। माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, ओके। अगेंस्ट, एंटी, ए लैक ऑफ फीलिंग्स। इनकॉन्ग्रुइटी, थोड़ा उसको, इन कौन ग्रुटी, ग्रुटी क्या होता है? एग्री होना। इन क्या हो गया? नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया। कौन क्या हो गया? विद के साथ, टुगेदरनेस। तो अगर मैं बोलूँ इसको, कॉन्ग्रुइटी क्या हो गया? एग्री होना, एक साथ एग्री होना, एक साथ कॉन्ग्रुइटी, ग्रुटी एग्री हो गया, कौन एक साथ हो गया, और इन क्या हो गया? उसका अपोजिट होना, नोट एग्री होना, सिंपल। कौन साइंस, कौन को तोड़ो, विद टुगेदरनेस, साइंस जानना, एक दूसरे को समझना, एक साथ समझना, कौन साइंस। नॉलेज अवेयरनेस वंस इमोशन, एक दूसरे अपने इमोशन को समझना, और व्हाट हैपनिंग अराउंड, और अपने आसपास चीज़ों को समझना, ठीक है। समझ में आ गया भाई? एक इंसान पहले अपने आप को समझे और उसके आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ को समझे, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करें, कौन साइंस समझना। अनकॉन्शियस क्या हो गया भाई? कॉन्शियस तो हमने देख लिया। कॉन्शियस होता है कि भाई एक इंसान है, वो अपने इमोशन को समझता है, अपने आसपास की चीज़ों को समझता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। अनकॉन्शियस क्या हो गया? बेहोश होना भाई, उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसके आसपास क्या हुआ, ना तो उसे अपने आप को पता है उस टाइम कहाँ पड़ा है, वो कहाँ पे गिरा हुआ है। जैसे कि मैं बोलूँ, कोई इंसान ड्रिंक करके कहीं बेहोश हो जाता है, तो उसे पता ही नहीं होता, अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, तो उसे पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है, अपना भी नहीं पता उसको कहाँ गिरा हुआ है, वो नाले में गिर जाते हैं, ठीक है। नॉट अवेयर ऑफ समथिंग अराउंड, आसपास की चीज़ों का कुछ पता ही नहीं होता उसे, अनकॉन्शियस हो जाना। ओमनी साइंस, ओमनी क्या है भाई? ऑल, सभी चीज़ के लिए भी होता है। साइंस मतलब जानना, सब चीज़ों को जानना, इनफाइनाइट नॉलेज रखता हो जो इंसान, ओमनी साइंस, सब चीज़ों का पता हो उसे। प्री साइंस, प्री किसके लिए होता है? बिफोर के लिए। साइंस मतलब जानना, प्री बिफोर, फॉर नॉलेज, पहले से पता होना, प्री साइंस। नेसेंस, साइंस जानना, नेगेटिव प्रीफिक्स है, ना जानना, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना या फिर लैक ऑफ नॉलेज होना, नेसेंस। ग्लिबनेस, स्मूथनेस के लिए यूज होता है भाई, और
ग्लिब फ्लुएंट होना, स्पीक मतलब लैंग्वेज में फ्लुएंसी होना। स्पीकिंग स्मूथ ईजी वे, दैट्स इन साइन कोड, ये फालतू की चीज़ लिखी हुई है, सिंपल सा मीनिंग है। स्पीकिंग इन स्मूथ, स्मूथली बोलना। ग्लिबनेस, ग्रीगेरियस, ग्री क्या होता है, ग्रीगेरियस भाई सोशल होना, ग्रुप में रहने वाला इंसान या कोई भी एनिमल, ग्रीगेरियस। एनिमल के लिए हर्ड यूज करते हैं वैसे, अब हम इंसान के लिए यूज करते हैं ग्री, सोशली एक्टिव, सोशली ग्रुप में रहने वाला इंसान। टेंडिंग टू लाइव इन ए ग्रुप, एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, ग्रीगेरियस। ई ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस तो हमने देख लिया भाई, ग्रुप में रहता है जो इंसान। और ई क्या हो गया, नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया, तो ई प्रीफिक्स नेगेटिव हो गया, तो जो ग्रुप में रहना पसंद ना करता हो, लोनली रहना पसंद करता हो, उसे बोलते हैं ई ग्रीगेरियस। वेरी बैड, इजीली नोटिस। इजीली नोटिस का क्या मतलब है, अब देखो किसी ग्रुप को तुम देखोगे तो तुम उनके चेहरे याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक इंसान अलग चला जाए तो क्या हो जाए, उसको तुम ईजिली नोटिस कर सकते हो, ईजिली नोटिस। तो यही मीनिंग है इसका, ई ग्रीगेरियस। कौन ग्रीगेरियस, कौन क्या होता है, विद टुगेदरनेस। ग्रीगेरियस क्या होता है, एक साथ, ग्रुप में। तो अब ये क्या है, रिलीजन बेसिस के लिए जो होता है। अब मैं सिंपल सा बताता हूँ। एक ग्रीक हो गया, एक ग्रुप, एक दूसरा ग्रुप हो गया, सेम रिलीजन के हैं। रिलीजन कोई सा भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी। और जैसे कि भाई कोई संस्था होती है हर रिलीजन की, जैसे कि टेम्पल, मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा और अदर जो रिलीजन की जो चीज़ें होती है उनके लिए, वो सारे परिवार वाले, ग्रुप वाले कहाँ जाके मिलते हैं, मंदिर, मस्जिद, इन सब में। तो ये रिलीजन के लिए होता है, रिलीजियस गैदरिंग होती है ये, कॉन्ग्रीगेशन, फंक्शन होना, कोई रिलीजन होना, रिलीजन का कोई फंक्शन होना, रिलीजियस ग्रुप अमेजिंग टुगेदर, एक साथ आना, इन दोनों ग्रुप का एक साथ आना, कॉन्ग्रीगेशन, ग्रीगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। सेग्रीगेशन, ग्रीगेशन क्या होता है, एक साथ होना। से क्या होता है, नेगेटिव या फिर अपार्ट, अलग कर देना, अपार्ट। से होता है अपार्ट, नॉट टुगेदर। एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड, हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये क्या है, एक ग्रुप है, सोशल बना रखा है इन्होंने, इनमें से एक एनिमल को अलग कर देना है, निकाल देना सोसाइटी से, अपने इस ग्रुप से। सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेट कर दिया, अलग कर देना। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट होता है भाई ग्रीक क्या हो गया, ग्रुप, और उसका टोटल क्या होगा, उसको बोलते हैं टोटल, होल मास, होल एग्रीगेट। उसका टोटल क्या निकल के आएगा, जैसे मैं मार्क्स बोलूँ, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उनका टोटल एक 100 में से कितना बनेगा, एग्रीगेट कितना बनेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं हम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो यार, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही चैनल को बूस्ट देता है। आप कितना सपोर्ट देते हो, आपका समर्थन कैसा रहता है चैनल को लेके। अगर अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दो यार, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।